हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया। आज हमारा सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, राजस्थान की जो लोकगीत है, राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं और राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेते हुए चलेंगे। तो आप आराम से क्वेश्चन को समझते रहिएगा। तो हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है, कि कौन सा पूछा हमसे कि राजस्थान के जो प्रसिद्ध पखावज वादक कौन से हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या वो पंडित राम नारायण है, पंडित पुरुषोत्तम दास है, उस्ताद असदाली खां है, उस्ताद हिदायत खां है। तो हमारे पास चार पूछा है कि भाई जो पखावज है, पखावज को बजाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हमारे राजस्थान में कौन है, तो सबसे ज़्यादा फेमस हमारे राजस्थान में जो है वो कौन है, पंडित पुरुषोत्तम दास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। किसके, जो पखावज वादक हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट हैं पखावज वादक है जो प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, वो कौन है, पंडित पुरुषोत्तम दास। तो हमारा करेक्ट आंसर भी गाइज क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रावण हत्या क्या है। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, रावण हत्या क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या वो स्थान का नाम है, या भाई जो रावण हत्या है वो किसी स्थान का नाम है क्या। दूसरा, एक पुस्तक का शीर्षक है, या किसी जो बुक है, किसी बुक का जो शीर्षक है, जो हेडलाइन है वो है, या फिर वाद्य यंत्र है, ये एक प्रकार का नृत्य है। कि हमसे पूछ रहा है कि भाई वाद्य यंत्र जो रावण हत्या है वो क्या है। तो रावण हत्या क्या है, वो वाद्य यंत्र है। जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अब रावण हत्या के बारे में गाइस कई बातें देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जो रावण हत्या है ना, रावण हत्या ये राजस्थान का क्या है, सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या है, वाद्य यंत्र है। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमसे पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, रावण हत्या है। अभी जो रावण हत्या है ना, वो जो नारियल की जो कटोरी आती है, नारियल की जो अंदर की जो कटोरी आती है उसके अर्ध, उसको आधा करके बनाया जाता है। कटोरी का आधा का भाग होता है, उससे ये बनता है। अब ये जो रावण हत्या होता है इसमें कितने वाद्य यंत्र होते हैं, सॉरी, जो रावण हत्या होता है उसमें 9 तार लगे होते हैं। हमें ध्यान रखना है, जो रावण हत्या होता है उसमें 9 तार लगे होते हैं। एक बात तो ये। दूसरा, नारियल की जो बीच की जो कटोरी होती है उसको आधा काट कर इसको बनाया जाता है। दूसरी बात, ये राजस्थान का क्या है, रावण हत्या राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र है। अब ये काम कहाँ आता है, आपने लोक देवताओं में डोंगजी और पाबूजी का नाम सुना होगा। जो डोंगजी और पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं ना, तो किसका प्रयोग करते हैं, डोंगजी और पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो कौन सा है गाइस, वो है रावण हत्या। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, वाद्य यंत्र क्या है, रावण हत्या क्या है, एक वाद्य यंत्र है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, आपसे पूछे रावण हत्या में कितने तार होते हैं, तो ध्यान रखना है जो रावण हत्या होता है उसमें 9 तार लगे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। सबसे पहले तो ये जाने कि तत्वाद्य यंत्र क्या होता है, ठीक है ना। तत्वाद्य यंत्र क्या होता है, देखिए, जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा क्या हो, ध्वनि उत्पन्न हो, तारों के द्वारा स्वरों को उत्पन्न किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। अब हमसे पूछा है कि भाई कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो कामायचा भी क्या है, तत्वाद्य यंत्र है, रावण हत्या भी तत्वाद्य यंत्र है, जंतर भी क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। तो कौन सा नहीं है, अलगोजा नहीं है। अलगोजा क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अलगोजा क्या है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है गाइज, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। अब आप कहेंगे कि सुशीर वाद्य यंत्र क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र वो है जिनको क्या फूंक मारकर बजाया जाता है, जिनको फूंक मारकर हवा के द्वारा बजाते हैं अपने मुंह से, उसे क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो अलगोजा क्या है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। जंतर क्या है, ये जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप होता है जिसमें से 5 या 6 क्या होते हैं, उसमें तार लगे होते हैं। तो कामायचा, रावण हत्या, जंतर तो क्या है, ये तत्वाद्य यंत्र है। जो नहीं है वो अलगोजा। अलगोजा कैसा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। तो हमसे क्या पूछा, नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, अलगोजा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुहर्रम के अवसर पर, किसके अवसर पर, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो नगाड़ा है, ताशा है,
मंजीर है या मादल है, तो कौन सा है भाई? प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? जो मोहरम होता है ना, जहाँ मोहरम में सबसे ज्यादा जिस वाद्य यंत्र को यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ताशा। देखा होगा ना, जो बड़े बड़े ऐसे आते हैं, बड़े बड़े ढोल की तरह आते हैं, उनको बजाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ताशा कहा जाता है। गले में लटका कर जिनको बजाया जाता है वो ताशा होते हैं। और मुहर्रम के समय ये सबसे ज्यादा क्या होता है? उपयोगी होता है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो ताशा क्या है? वह वाद्य यंत्र है जो मुहर्रम के समय बजाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार लगा वाद्य यंत्र है, क्या लगा हुआ? तार लगा वाद्य यंत्र। अलगोजा, डैरू, जंतर या खड़ताल। देखो हमने अलगोजा क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो कौन सा है? हमसे क्या पूछा? तार लगा वाद्य यंत्र है, तो तार लगा हुआ कौन सा है? जंतर। क्यों? जंतर क्या है? जंतर जो है वो क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। एक बात तो ये, अब ये जो जंतर है ना, अगर आपसे पूछे किसका प्रारंभिक रूप है, जो वीणा है ना गाइस, वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है? जंतर है। वीणा का प्रारंभिक रूप है, ये ध्यान रखना है कि वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है? जंतर है। अब इस जंतर में 5 से 6 क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो जंतर है उसमें 5 से 6 तार लगे हुए होते हैं। और ये क्या, जो वीणा है, वीणा का प्रारंभिक रूप है। एक बात ये, अब सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है गाइस, ये जो देवनारायण जी होते हैं ना, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर का प्रयोग किया जाता है। ये अहम है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो जंतर है, ठीक है। तो जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है, 5 या 6 इसमें क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? जंतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार से निर्मित वाद्य यंत्र है, तार से, मैंने बताया था तार से निर्मित वाद्य यंत्र का मतलब है तारों के द्वारा क्या हो? स्वरों की उत्पत्ति हो, उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? तार से निर्मित वाद्य यंत्र कहते हैं। तो हम देखेंगे क्या वो चंग है? चंग को तो हाथों से बजाया जाता है। मोरचंग है, मोरचंग क्या होता है? मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र जिसको हम होठों के बीच में रखकर बजाते हैं। क्या वो रावण हत्ता है या अलगोजा है? अलगोजा क्या है? अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है जिसके अंदर क्या होती है? जिसके दोनों, और जो बांसुरी होती है बिल्कुल वैसी क्या होती है? दोनों को ज्वाइंट किया जाता है। तो उसमें 2 प्रकार की ऐसे ऐसे राउंडिंग ऐसे बनी होता है। अलगोजा इस टाइप का होता है और ये क्या होता है? सुशिर वाद्य यंत्र होता है। तो हमसे पूछा तार से निर्मित वाद्य यंत्र क्या है? तो तार से निर्मित जो वाद्य यंत्र है ना गाइज, वो क्या है? रावण हत्ता है। जैसे कि रावण हत्ता में कितने तार होते हैं? रावण हत्ता में 9 तार होते हैं। नारियल का जो भाग होता है, जो कटा हुआ भाग होता है, जो इसके बीच में जो कटोरी आती है उसको काट कर आधा जो भाग होता है उससे ये बनाया जाता है। और ये जो पाबूजी और डूंगर जी हैं उनकी फड़ का वाचन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो तार से निर्मित वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है वाद्य यंत्र? वो सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है भाई जो मंदिर है, ठीक है। जो मंदिर है, जो राजा महाराजा थे, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र था जिसका प्रयोग सर्वाधिक करते थे और कहाँ पर करते थे? उनके जो द्वार होते थे ना, जैसे दरवाजे वगैरह होते थे, उनका जो कक्ष होता था या जिसका प्रयोग सर्वाधिक होता था, ठीक है। तो क्या वो ढोल है, क्या वो नगाड़ा है, क्या वो नौबत है या ताशा है? तो ताशा हमने देखा था मुहर्रम के समय सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, ढोल या नगाड़ा या फिर नौबत। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? नौबत। अब ये जो नौबत है ना, वो नौबत किससे बनाई जाती है? देखो एक तो धातु होती है ना, धातु से बनाई जाती है, अर्ध धातु से इसका निर्माण होता है। और कैसे बनाई जाती है? ये इस तरीके से होती है, ठीक है ना। इसके चारों ओर भैंस की जो चमड़ी होती है, भैंस की चमड़ी से इसको बना दिया जाता है और चारों ओर भैंस की चमड़ी से इसको बांधा जाता है, ये ठीक है। और इसे किसी लकड़ी के द्वारा क्या होता है? बजाया जाता है। तो ध्यान रखना है, नौबत बड़े बड़े ढोल से होते हैं जो अर्ध धातु के बनाए हुए होते हैं। भैंस की चमड़ी द्वारा इसको पूरी तरीके से कसा जाता है और 2 लकड़ियों के द्वारा इसे बजाया जाता है। अब ये जो पहले तो क्या होता था गाइज, पहले जो युद्ध वगैरह होते थे ना, युद्ध वगैरह के समय से बजाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक प्रयोग अगर कहाँ होता है तो वो कहाँ होता है? मंदिरों में होता है। ये ध्यान रखना भाई, मंदिरों में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, ठीक है ना।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सी। तो नौबत पहले युद्ध वगैरह होते तो युद्ध वगैरह की जो घोषणाएं होती थी उस समय इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो नौबत है वो मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किसका प्रयोग, जो भैंस की चमड़ी होती है इसको, भैंस की चमड़ी का इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। म्हारी बरसानेरी मुमल हालिनी ए आलिजरी देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? क्या पूछा? म्हारी बरसानेरी मुमल हालिनी आलिजरी देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर का, बीकानेर का, सिरोही का, जैसलमेर का। देखो अब आपको मुमल को तो पता ही होगा, मुमल की जो लव स्टोरी तो आप जानते ही हैं। मुमल जो क्या थी, एक बहुत ही सुंदर महिला थी, आप जानते हैं। और मुमल की क्या होती है, प्रतियोगिताएं भी होती है। तो मुमल नाम से ही आपको पता चल गया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। ये जो नामक लोकगीत है ये सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रसिद्ध है तो जैसलमेर का। अगर आपसे पूछे कैसा गीत है भाई, ये एक श्रृंगारिक गीत है। मुमल कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। इसकी कुछ पंक्ति दी हुई, पंक्ति क्या है? म्हारी बरसानेरी मुमल। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पंक्ति है वो मुमल जो गीत है उसकी है। और एक लोकगीत है हालिने ए आलिज रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो जैसलमेर का। ये पंक्ति दी गई एक श्रृंगारिक गीत है। और सर्वाधिक अगर मुमल कहाँ की प्रसिद्ध है तो वो कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं। सबसे ज्यादा क्या है, मुमल क्या है, एक महिला थी और उसके श्रृंगार को निखारने के लिए गीत गाया जाता है। मुमल एक बहुत ही सुंदर महिला थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसलमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किसकी कोकिला? मरुभूमि की। ठीक है, तो मरुभूमि की कोकिला किसे? मरुभूमि जिसमें 3-4 जिले सम्मिलित होते हैं। क्या वो गौरी देवी है, बन्नो बेगम है, मांगी बाई है, अल्लाह जिला बाई है? तो मरुभूमि की कोकिला जिन्हें कहा जाता है ना गाइज, वो कौन है? अल्लाह जिला बाई। इनका जो संबंध रहा है वो बीकानेर से रहा है। ये कैसी गायिका है? ये मांड गायिका है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मांड गायिका है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। और इनका जो सबसे ज्यादा संबंध है वो बीकानेर से रहा है। तो अगर इनसे आपसे पूछे कैसी गायिका है भाई, मांड गायिका है, ये ध्यान रखना है। अब इन्होंने एक बहुत ही फेमस जो गीत है वो गाया, वो कौन सा है? केसरिया बालम पधारो ने म्हारा देश। कैसा? केसरिया बालम पधारो नी म्हारा देश। ये किसका गाया हुआ है? ये अल्लाह जिलाबाई का गाया हुआ है। अल्लाह जिलाबाई का जो संबंध है वो बीकानेर से है। इन्हें क्या कहा जाता है गाइज? इन्हें मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, और ये मांड गायिका है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? देखो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया है? क्या वो मांड है, क्या वो मैघ है, क्या वो भोपाली है या पिल्लू है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मांड में। ठीक है, इस गीत को किस में गाया है? मांड में गाया एक विरह गीत है। और जिस शैली में गाया है वो कौन सी है? मांड है। और अल्लाह जिलाबाई को क्या कहा, कहाँ से इसका संबंध रहा है? बीकानेर से। और उन्हें क्या कहा जाता है गाइज? इन्हें मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ये केसरिया बालम पधारो नी म्हारा देश किस शैली में गाया हुआ है? मांड शैली में। ठीक है, मांड राग में गाया हुआ है। मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। मांड गायिका से 1982 में, देखिए ध्यान दीजिए, 1982। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है भाई, कभी हमसे डेट भी पूछ लेता है। पद्मश्री से, कौन से पुरस्कार से? पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी गौरी देवी थी, गौरीबाई थी, आनंद कुमारी थी, अल्लाह जिलाबाई थी। तो मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित जो महिला थी वो कौन सी थी? अल्लाह जिलाबाई। हमने अभी बताया अल्लाह जिलाबाई का जो नाम है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, गौरीबाई का नाम भी आता है, लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो अल्लाह जिलाबाई है, जो बीकानेर से इनका संबंध है। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। 1982 को क्या मिला गाइस? इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सूंट या लोकगीत का संबंध किससे है? सती स्त्री से, भील स्त्री से, ग्रास्य स्त्री से, वीरांगना स्त्री से। तो सूंटिया जो लोकगीत है इसका जो संबंध है वो किससे है? भील स्त्री से। ठीक है, अब ये जो भील स्त्री क्या करती है भाई, क्यों गाती है सूंटिया? जो भील स्त्री है, भील स्त्री का
भील स्त्री की जो पति है वो विदेश जाने पर उन विरह वेता में गाती है। ठीक है, तो भील स्त्री के पति कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो विदेश जाने में जो उनकी जो विरह है वो विरह को किस प्रकार से प्रकट किया जाता है, इस विरह गीत द्वारा प्रकट किया जाता है। तो ध्यान देना है हमें, सुवंटिया लोकगीत कैसा है, तो सुवंटिया जो लोकगीत है वो क्या है, भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है। एक बात ये, अभी श्रृंगारिक है या जो विरह वेता से युक्त गीत है, तो हमें ध्यान रखना है श्रृंगारिक नहीं है, ये विरह गीत है। क्योंकि जो महिला होती है, जो भील स्त्री होती है, उसका जो पति है वो कहाँ चला जाता है, विदेश चला जाता है। तो उनको याद करके उनके विरह में ये जो गीत है वो गाया जाता है। और कि कौन सी स्त्री द्वारा, भाई भीलों की स्त्री द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाटिलिया, बिछियो एवं लालर क्या है। देखो ध्यान से देखिए, पाटिलिया, बिछियो, बिछियो, अब आपको बिछियो देख रहे ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई आभूषण है, पर ऐसा नहीं है। पाठेलियो, बिछियो एवं लालर क्या है, क्या राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक नाट्य है, राजस्थानी लोकवाद्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। ध्यान रखना भाई, ये क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीलों के, ठीक है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का कैसा गीत, प्रसिद्ध गीत जिसे स्त्री व पुरुष दोनों क्या करते हैं, साथ मिलकर गाते हैं। क्या वो जोरावा है, सुपनो है, या हमसिडो या सुवलिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। जो हमसिडो है, देखो एक और एक मिलकर क्या होते हैं, हम हो जाते हैं ना, एक से एक मिलकर दो हुए, दो से क्या हो गए, हम हो गए। तो हम सीडो से याद रख सकते हो भाई, स्त्री और पुरुष को क्या करते हैं, साथ में गाते हैं। कौन से स्त्री पुरुष, भीलों के स्त्री पुरुष क्या करते हैं, साथ में गाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हम सीडो। ठीक है, अभी जो जोराऊ है ना, जोराऊ क्या है, एक विरह गीत है। ठीक है, जोराऊ विरह गीत है जो किसके द्वारा गाया जाता है, ये जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है ना, ये जैसलमेर का, ये भी ध्यान रखना है। देखो जैसलमेर का जोराऊ प्रसिद्ध है, विरह गीत है। इसमें भी क्या होता है, इसमें जो महिला, जो पति है, वो पति के विदेश जाने पर जो महिला है पीछे से वो क्या करती है, इस गीत को गाती है और अपने ननद को क्या देती है, उल्हावना देते हुए गीत गाती। तो जोराऊ क्या है, एक विरह गीत है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। हमसिडो क्या है, हमसिडो भीलों के द्वारा गाया जाता है। भीलों की स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, इसको साथ में बैठते हैं, साथ में बैठकर इस गीत को गाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमसिडो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लांगोरिया लोकगीत क्या है भाई, हमसे क्या पूछ रहा है, लांगोरिया लोकगीत क्या है, विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या भक्ति गीत है। तो लांगोरिया क्या है, एक भक्ति गीत है। कैसे गीत है भाई, भक्ति गीत है। हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। अब क्यों होगा, करौली में ध्यान रखना है, ठीक है ना, करौली में केला देवी। अब जो करौली में जो केला देवी है, अब केला देवी की आराधना में जो भक्त आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लांगोरिया कहते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है भाई, लांगोरिया क्यों फेमस है, लांगोरिया इसलिए फेमस है कि करौली क्षेत्र में जो माता केला देवी है, तो केला देवी की यात्रा में या केला देवी के लिए जो भक्त आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लांगोरिया कहते हैं। और उनकी याद में जो गीत गाया जाता है वो होता है लांगोरिया। ठीक है ना। अब क्या हुआ, उनकी आराधना में जो भक्त गीत गाते हैं उन्हें ही लांगोरिया कहते हैं, क्योंकि वो खुद क्या होते हैं, लांगोरिया होते हैं। और उनकी याद में या उनकी आराधना में जो गीत गाया जाता है तो उसको भी क्या नाम दे दिया गया, लांगोरिया दे दिया गया। अब लांगोरिया भाई फेमस कहाँ का है, जो फेमस है ना वो करौली का है। और करौली में कौन सी देवी है, केला देवी है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। अब भाई किसी देवी देवताओं की स्तुति के अंदर या उनकी भक्ति में जो गीत गाया जाता है वो तो भक्ति गीत ही होगा ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो गाइस सोशल मीडिया द्वारा हमारे चैनल से कनेक्ट होने के लिए हमारी सारी साइट है, तो आप इनके द्वारा क्या हो सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। अब आपको जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो पीडीएफ के रूप में हमें कैसे मिलेंगे, वो सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो आप वहाँ से इसकी लिंक देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।